बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केपी मैथमेटिक्स में खुशामदीद। आज हम यूनिट 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 1, 2 और पार्ट ए बी और क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं हमें 3 मैट्रिसेस दिए हैं, लेट ए बी एंड सी, ये 3 मैट्रिसेस हैं और हमें फाइंड करना है 2a प्लस 3b माइनस 3c माइनस 4c। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, ये 2a की जगह मैट्रिक्स पुट करें, प्लस 3b b की जगह मैट्रिक्स b पुट करें, माइनस 4c की जगह मैट्रिक्स c पुट करें। अब ये जो 2 है, ठीक है, ये जो 2 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स के साथ। तो इसके हर एलिमेंट के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा माइनस 10, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0 एंड 2 4 ज़ा माइनस 8। ठीक है, इसी तरह से ये जो 3 है ये भी इन तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें और ये जो माइनस 4 है इसको इन तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर फिर हम प्लस लिखेंगे और ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस साइन पॉजिटिव हो जाएंगे और जो पॉजिटिव हो वो नेगेटिव हो जाएंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है इसको हम प्लस करेंगे। ये 4 प्लस 3 और प्लस 0, ठीक है। इसी तरह से ये जो -10, -6 और -4 इसको हम प्लस करेंगे। सिमिलरली ये जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं 2, -9 और 8 इसको हम ऐड करेंगे। फिर इसी तरह से सेकंड रो में जो एलिमेंट्स है इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं हर मैट्रिक्स के, इसको हम प्लस करेंगे। इसी तरह से सेकंड के साथ और थर्ड के साथ, ठीक है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 प्लस 3 प्लस 0 7, सिमिलरली -10 -6 -4 -20, 8 प्लस 2 10 10 -9 1 और ये 6 4 -3 1 और 15 प्लस 4 19 -8 11। तो इस तरह हमने ये फाइंड कर लिया कि इसकी जो वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 मैट्रिसेस दिए हैं ए बी और सी और हमें प्रूव करना है ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। ये एक किस्म का क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए बी इंटू सी। तो पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि मैंने यहाँ पे ये ब्रैकेट में लिखा है और फिर इससे जो मैट्रिक्स आएगा उसको हम इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक रो मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसमें 3 कॉलम है और इसमें 3 रोज है। सो कंफॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो तरीक़ेकार इस तरह है कि ये जो रो है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का तरीक़ेकार इस तरह है कि ये इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर ये जो रो है ये इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर जो है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं ये ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड, सिमिलरली ये एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड, इस तरह यहाँ पे फिर जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड, ठीक है। तो ये हमने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया। अब ये जो मैट्रिक्स है, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये इसमें 3 कॉलम्स है, ठीक है, ये 3 कॉलम्स है और इसमें 3 रोज है, ठीक है, ये रोज। तो अब हम क्या करेंगे,
ये जो रो है ये हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो x है ये मल्टीप्लाई होगा ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड के साथ। ये जो y है ये मल्टीप्लाई होगा प्लस एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड के साथ। और ये जो z है ये मल्टीप्लाई होगा जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड के साथ। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये x जो है इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स जेड। सिमिलरली ये जो y है इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करें जी एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस एफ वाई जेड। सिमिलरली ये जो z है इसको मल्टीप्लाई करें इन तीनों से जी एक्स जेड प्लस एफ वाई जेड प्लस सी जेड स्क्वायर। अब हम इसको रीअरेंज करते हैं। जो ए एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और जो यहाँ पे ये बी वाई स्क्वायर है और यहाँ पे जो ये सी जेड स्क्वायर है इसको हम यहाँ पे कंबाइन लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे कंबाइन लिखते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पे देखें ये एच एक्स वाई है और ये भी एच एक्स वाई है, तो दोनों को प्लस करें तो 2hxy। सिमिलरली यहाँ पे देखें ये एफ वाई जेड है और ये भी एफ वाई जेड है। इन दोनों को प्लस करें तो ये 2FYZ हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखें ये GXZ है और ये भी GXZ है, दोनों को प्लस करें तो 2GXZ आएगा। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है ये हमने फाइंड कर दी, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब हम ये जो राइट हैंड साइड है इसको हम फाइंड करते हैं। तो अब हम ये जो BC है पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इससे जो मैट्रिक्स आएगा उसको हम फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका जो तरीका क्या है कि ये जो रो है, ठीक है, ये हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड। सिमिलरली यहाँ पे जो सेकंड रो है इसको भी हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड, ठीक है, यहाँ पे इसको लिखते हैं। अब ये जो थर्ड रो है इसको भी इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड, ठीक है। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये जो रो है ये इस कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो x जो है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड के साथ, प्लस y को हम मल्टीप्लाई करेंगे एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड के साथ, और प्लस z को हम मल्टीप्लाई करेंगे जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड के साथ। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये x जो है इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। सिमिलरली ये y जो है ये भी इन तीनों से मल्टीप्लाई करें और ये जो z है इसको भी इन तीनों से मल्टीप्लाई करें। फिर इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, रीअरेंज करते हैं। इसमें जो ये ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर और सी जेड स्क्वायर है इसको हम यहाँ पे इकट्ठे लिखते हैं, ठीक है, एक तरफ। और यहाँ पे देखें ये जो जी एक्स जेड है ये जी एक्स जेड और ये भी जी एक्स जेड है। इन दोनों को प्लस करें तो 2GXZ आएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो एच एक्स वाई है इसको एच एक्स वाई एक ये है और एक ये है, ठीक है।
इन दोनों को प्लस करें तो 2hxy आएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो ये fyz है, इसको यहाँ पे fyz के साथ प्लस करें तो 2fyz आएगा। तो ये हमारे इक्वेशन 2 आ गया। इससे पहले हमने इक्वेशन 1 फाइंड किया था, तो दोनों जो है वो बराबर है। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड जो था वो हमारे पास था ए बी इंटू सी, और राइट हैंड साइड था ए इंटू बी सी, दोनों इक्वल है। इस तरह हमने ये वेरीफाइड किया, और इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब ये है कि मैट्रिसेस जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट नंबर सेकंड में फिर दो पार्ट्स हैं। ए बी सी हमें 3 मैट्रिसेस दिए हैं, और हमें प्रूव करना है, वेरीफाई करना है ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए इंटू बी प्लस सी। ठीक है, तो इसमें जो बी प्लस सी है हम पहले इसको प्लस करेंगे, और इससे जो सिंगल मैट्रिक्स आएगा फिर हम वो इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी और सी को प्लस करते हैं, इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 2 प्लस 3, 1 माइनस 3 प्लस 5। सिमिलरली 0 प्लस 2, 4 प्लस 1, और ये 2 प्लस 0। अब इसको सिंप्लीफाई करें, और ये वाला मैट्रिक्स अपनी जगह पे लिख के, यहाँ पर भी इसको अपनी जगह पे लिख के, ये 2 प्लस 3 जो है ये बराबर है 5। सिमिलरली ये 0, ये 2, और ये 2 5 2। ठीक है, अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस को हम अब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो ये रो है, पहले हम इसको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखें ये 1 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2। सिमिलरली ये रो अब इस कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, इसी तरह से जो सेकंड रो है, अब इसको इन तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स आएंगे। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये 5 1 जा 5 प्लस 3 2 जा 6, 1 टाइम 0 is 0 plus 3 5 जा 15, 1 टाइम 2 is 2 and 3 2 जा 6। सिमिलरली ये -5 प्लस 8, 0 प्लस 20, और -2 प्लस 8। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 11 15 8 3 20 और 6। अब हम इसका जो राइट हैंड साइड है वो फाइंड करते हैं ए बी प्लस ए सी। तो यहाँ पे हम पहले ये जो ए बी है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और इसके साथ ये जो ए सी है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर दोनों को हम प्लस करेंगे। तो देखें यहाँ पे ये रो और ये कॉलम, 2 1 जा 2 प्लस 3 0 जा 0। ठीक है, सिमिलरली ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 टाइम 1 is 1 3 4 दा 12, और ये -3 प्लस 6। ठीक है, इसी तरह से ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इस कॉलम के साथ, और फिर इस कॉलम के साथ
तो हमारे पास ये नंबर आएंगे। और प्लस ये दो जो मैट्रिसेस है इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो फर्स्ट रो जो है ये फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6। सिमिलरली ये रो अब इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 1 टाइम -1 इज -1 एंड 3 1 जा 3। अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 1 टाइम 5 इज 5 एंड 3 टाइम 0 इज 0। सिमिलरली ये जो सेकंड रो है इसको पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ और फिर थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। तो अब ये दोनों मैट्रिसेस इसको सिंप्लीफाई करें, 2 + 0 2, ये 13 और 3, सिमिलरली -2 15 और 11। इन दोनों को इसको भी सिंप्लीफाई करें, ये 9 और ये +2 +5 5 5 और ये -5। अब इन दोनों के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसको प्लस करें, 2 को 9 के साथ प्लस करें, तो 2 + 9, सिमिलरली 13 को 2 के साथ और 3 को 5 के साथ प्लस करें। सिमिलरली ये जो सेकंड रो है इसको यहाँ पे इस सेकंड रो के साथ प्लस करें, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करें इसको, 9 + 2 11 और ये 15 8 3 ये 20 और ये 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड किया था और ये हमने राइट हैंड साइड फाइंड किया, दोनों बिल्कुल इक्वल है। इसका मतलब ये है कि कंक्लूजन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज a into b plus c is equal to ab plus ac। ये प्रूव। अब जो इसका सेकंड पार्ट है एज इट इज बिल्कुल ऐसा है, लेकिन इसमें यहाँ पे माइनस है, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो यहाँ पे हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड करते हैं, a इंटू बी माइनस सी। तो पहले हम b और c को माइनस करते हैं, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करते हैं, 2 - 3, ठीक है। सिमिलरली 1 और ये माइनस इंटू माइनस +1, -3 -5 0 -2 4 -1 एंड 2 -0। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आएगा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का जो तरीक़ेकार है, ठीक है। ये रो जो है इसको इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम के साथ और फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो इस तरह ये हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया, और फिर फर्स्ट रो को हमने थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये वाले नंबर। इसी तरह से ये जो सेकंड रो है इसको पहले फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये नंबर आएंगे। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये वाले एलिमेंट्स आएंगे, और फिर इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, -1 मल्टीप्लाई बाई -8 और 4 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। अब इन सब को सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ पे ये -1 -6, इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 + 9, इसको सिंप्लीफाई करें -8 + 6, ये माइनस इंटू माइनस +1 -8 और ये -2 + 12 और ये 8 + 8। अब इसको सिंपल करें, प्लस माइनस करें, तो इस तरह हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर होगा -7 11 -2 और -7 10 और 16, ठीक है। तो ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड में ए बी माइनस ए सी है, तो ए बी को मल्टीप्लाई करें और ए सी को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया जिस तरह मल्टीप्लिकेशन का तरीक़ेकार है। इसको सिंप्लीफाई करें, ये 2 ये 13 प्लस ये 3,
ये -2, 15 और ये 11। सिमिलरली ये 9, 2, 5, ये 5, 5 और ये -5। अब जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है इसको माइनस करें। 2 - 9, 13 -2, 3 -5। सिमिलरली ये सेकंड रो जो है, यहाँ से इससे सेकंड रो को सब्ट्रैक्ट करें और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 - 9 -7, 13 - 2 11, 3 - 5 -2, ये -7, ये 10 और ये 16। ठीक है, तो अब इक्वेशन 1 को देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स को देखें, दोनों बिल्कुल इक्वल है। तो कंक्लूजन जो है इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने प्रूव किया कि ये इक्वल है। तो इसी तरह से ये साबित हुआ कि a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, अक्सर पेपर में आता रहता है। तो ये हमें एक मैट्रिक्स दिया है और हमें ये प्रूव करना है 1/3 a² - 2a - 9 इंटू आइडेंटिटी ये बराबर है 0 के। इसको हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ये जो a² है इसको हम फाइंड करते हैं। तो a² a डॉट a के बराबर है, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि ये जो फर्स्ट रो है, ठीक है, फर्स्ट रो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ और फिर थर्ड कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने ये जो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 टाइम 1 इज़ 1, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 4 ज़ा 16। इसी तरह से ये रो जो है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर्स आएंगे, और इस कॉलम को यहाँ पे थर्ड कॉलम के साथ, ये रो है इसको थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएंगे। सिमिलरली ये जो सेकंड रो है, ठीक है, सेकंड रो अब हम इसको यहाँ पे फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो के साथ और फिर थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 4 1 दा 4 प्लस 1 टाइम 4 इज 4 एंड 4 4 दा 16। सिमिलरली ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाले नंबर आएंगे, और इस रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 दा 16, 1 4 दा 4 एंड 4 1 दा 4। ठीक है, इसी तरह से ये जो थर्ड कॉलम है, ये वाला थर्ड जो कॉलम है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो के साथ। तो थर्ड रो और फर्स्ट रो, 4 1 दा 4, 4 4 दा 16 प्लस 1 टाइम 4 इज 4। ठीक है, फिर इसी तरह से इस रो के साथ और इस रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 16 प्लस 16 प्लस 1 33, इसी तरह से ये 24 24 24 इसको प्लस करें 33, और सिमिलरली ये 24 24 24 33। तो ये हमने a² फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हम लेते हैं। अच्छा, ये 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 a² को फाइंड करते हैं। तो ये जितने भी एलिमेंट्स है यहाँ पे, ये जितने एलिमेंट्स है, ये 33, ये 24, 24 जितने ये सारे एलिमेंट है इसको 3 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये 3 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 1 ज़ा 3। ठीक है, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3 और ये 11। ठीक है, सिमिलरली इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 8, और बाकी भी इस तरह सिंप्लीफाई करें तो 1/3 हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। अब हम जो प्रूव करेंगे
वो हमें ये प्रूव करना है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं कि इससे 0 मैट्रिक्स आता है कि नहीं आता। तो 1/3 a² माइनस 2a माइनस 9 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया। अब इसमें वैल्यूज पुट करें। ये ऑलरेडी हमने 1/3 a² फाइंड किया है। ये 2 और ये मैट्रिक्स a माइनस 9 इंटू आइडेंटिटी लिख के ये 2 जो है इन तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करें और ये 9 यहाँ पे इस आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें। तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 और ठीक है। सिमिलरली ये 9 जो है इन तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करें। अब जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है इसको हम प्लस माइनस करते हैं, जैसे कि ये 11 माइनस 2, ठीक है, और ये माइनस 9। 11 माइनस 2 माइनस 9, फिर 8 माइनस 8 माइनस 0, फिर ये 8 माइनस 8 माइनस 0, ठीक है। सिमिलरली सेकंड रो, यहाँ पे ये सेकंड रो, यहाँ पे सेकंड रो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस माइनस करें और थर्ड रो के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है तीनों के, इसको प्लस माइनस करें। 8 माइनस 8 माइनस 0, फिर 8 माइनस 8 माइनस 0, फिर 11 माइनस 2 और माइनस 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये 11 और माइनस 2 9, 9 माइनस 9 0 आएगा। सिमिलरली 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 8 0, ये तमाम एलिमेंट जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आता है वो 0 मैट्रिक्स है, जो कि 0 के बराबर है। इस तरह हमने ये साबित कर दिया कि 1/3 a² माइनस 2a माइनस 9 आइडेंटिटी इक्वल टू 0। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। इस एक्सरसाइज के जो दूसरे क्वेश्चंस है इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेट रहें नई वीडियोस से। अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।